everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in Whiz AI. So basically हमने पाइथन में क्या है, दो टाइप के हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो कि एक होता है इनपुट फंक्शन और दूसरा होता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को हम इससे पहले के सेशन में भी देख चुके हैं, बट हम लोग उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तो आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि इनपुट फंक्शन क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, इनपुट फंक्शन इन पाइथन। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज इनपुट फंक्शन। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, वेटर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि सर आप हॉट कॉफी लेंगे या कोल्ड कॉफी लेंगे। आपकी तरफ से आपका ऑर्डर होता है हॉट कॉफी का और विद इन 10 to 15 मिनट्स वो ऑर्डर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेटर था उसने यहाँ पे आपसे क्या लिया, इनपुट लिया, और आपने उसको इनपुट क्या दिया, हॉट कॉफी का दिया, और विद इन 10 to 15 मिनट्स में वो ऑर्डर आपके पास क्या होता है, आ जाता है। तो बेसिकली पाइथन में हमारे यहाँ पे ये इनपुट फंक्शन जो है वो दो फ्रेमवर्क में काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज कि वो यूजर से पहले क्या लेगा, इनपुट ले रहा है और उसके बाद आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली दे रहा है। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन इज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से वो क्या लेता है, इनपुट लेता है, और इट रिटर्न्स द यूजर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग टाइप। और जो हम जो यूजर को इनपुट दे रहे हैं वो हमारा जो उसका जो आउटपुट आता है वो किस में आता है, वो हमारा बेसिकली स्ट्रिंग में आता है। उसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा यहाँ पे वेरिएबल। कोई भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, इनपुट देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैसेज को डिस्क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें पता लगेगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। सो आप यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैंने एक नेम नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है और मैं यहाँ पे उसमें इनपुट क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ एंटर दी नेम। अब मैं यहाँ पे जब इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे यूजर ने मेरे से इनपुट क्या लिया, एंटर दी नेम। अब मैं यहाँ पे एंटर दी नेम में अब लिख रहा हूँ नीरज खत्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, नीरज खत्री आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर ने इनपुट क्या लिया, यहाँ पे एंटर दी नेम। उसमें मैंने क्या एंटर दी नेम में यहाँ पे क्या लिखा, नीरज खत्री। अब वो जो नीरज खत्री है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करने को कहा, और उसने आउटपुट यहाँ पे क्या दे दिया, नीरज खत्री दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में वही चीज़ करी हुई है, बस यहाँ पे फर्क कितना है, जब मैं इसको यहाँ पे रन करा रहा हूँ, यहाँ पे रन कराने में आप देख सकते हैं फिर से यूजर ने यहाँ पे मैंने इनपुट पे क्या दिया है, एंटर दी नेम दिया है। यहाँ पे मैं एंटर दी नेम करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ राज आर्यन, और जब मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाय राज आर्यन आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही है, यूजर ने इनपुट क्या लिया, एंटर दी नेम, मैंने वहाँ पे एंटर दी नेम में लिखा राज आर्यन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा इनपुट है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। अब जब मैं प्रिंट कराने को कह रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे एक हाई करके एक मैसेज दिया हुआ है, हाई देन प्रिंट नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका वो आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे हाई राज आर्यन आ गया। अब यहाँ पे आप इसके थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे इसके थर्ड एग्जाम्पल में जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे यूजर ने मुझसे इनपुट, मैंने यूजर को यहाँ पे इनपुट क्या दिया है, एंटर दी नेम, वहाँ पे मैंने लिखा नीरज खत्री। जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रन कराने पे वही चीज़ है, बट जब मैंने उसका टाइप पूछा यहाँ पे वेरिएबल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इनपुट फंक्शन में हमारा जो रिटर्न होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होता है। सो मैंने आपसे यहाँ पे बोला कि कहानी में हमारा यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब वो कहानी में हमारा ट्विस्ट क्या है, जब भी मैं यहाँ पे टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एज अ इंटीजर। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट जो है वो एक क्या ले रहा हूँ, इंटीजर ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया एक वेरिएबल लिया है नम, और मैंने वहाँ पे इनपुट क्या करा रहा हूँ, एंटर दी नंबर। और जब मैंने यहाँ पे जब मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर ने यहाँ पे मुझसे इनपुट पूछा, एंटर दी नंबर। तो मैं यहाँ पे कोई एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा 20, और जब मैंने इसको वो एंटर करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर ने मुझसे इनपुट क्या लिया, 20 लिया मैंने उसको, और वो 20 यहाँ पे किस वेरिएबल में सेव हो गया, नम नाम के एक वेरिएबल में सेव हो गया, और मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट करने को कहा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में वही है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एज ए इंटीजर। यहाँ पे एक नम नाम का मेरा एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो यहाँ रन कराने पे आप देख सकते हैं मैंने
यूजर ने यहाँ पे, मैंने यूजर को यहाँ पे इनपुट दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है एंटर दी नंबर। तो यहाँ पे मैं नंबर वही डाल रहा हूँ 20। अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो रन कराने पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो यूजर ने मुझसे इनपुट पूछा, मैंने यूजर को इनपुट क्या दिया, 20 दिया, और वो 20 मेरा किस वेरिएबल में सेव हो गया, नम नाम के एक वेरिएबल में सेव हुआ। मैंने उसको प्रिंट करने को कहा, उसने मुझे वो प्रिंट करके दे दिया 20। बट कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे वो इसका टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे इनपुट में क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, बट यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, बट यहाँ पे वो क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। तो यही एक यहाँ पे कहानी में क्या है, ट्विस्ट है। इससे हमारी प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे, इसमें आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर एंटर करा 20 यहाँ पे मैंने, यूजर ने मुझसे इनपुट पूछा और मैं इनपुट में क्या पूछा, एंटर दी नंबर, और मैंने वहाँ पे नंबर एंटर कराया 20। अब यहाँ पे मैंने बोला है प्रिंट नम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। और एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरर क्यों आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर ने मुझसे इनपुट जो लिया वो लिया है एंटर दी नंबर। मैंने नंबर तो यहाँ पे एंटर कर दिया, बट उसका जो टाइप है वो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि मैं किसी स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ऐड करने को बोल रहा हूँ 1, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरर क्या आया हुआ है, मेरा एरर यहाँ पे यही आया हुआ है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। हम यहाँ पे इंटीजर को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ना कि स्ट्रिंग को। तो इस चीज को करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मेरे को यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था कि हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, इंटीजर की टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं जो मैंने यूजर को इनपुट दिया है, जैसे कि यूजर को इनपुट क्या दिया है, एंटर दी नंबर। अब मैंने जब एंटर दी नंबर यहाँ पे कराया जो मेरा है 20, तो वो 20 अब मेरा क्या हो गया, किस में चेंज हो गया, इंटीजर में चेंज हो गया। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, इंट करके यहाँ पे उसके इनपुट के आगे से लिखना पड़ा, इंट ब्रैकेट इनपुट देन ब्रैकेट एंटर दी नंबर, मतलब यूजर को हमने इनपुट दिया एंटर दी नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे जो नंबर है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो नम, वो यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया है जिसको मैंने लिखा है num1 करके। मैंने num1 में बोला है कि जो मेरा वेरिएबल है num, उसमें मैं क्या ऐड करूँ, 1 को ऐड करूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट, जब मैंने उसको num1 को जब मैंने प्रिंट कराया तो वहाँ पे वो इंटीजर मेरे क्या हो गए, दोनों ऐड हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसकी यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ, अगर मैं टाइप चेक करता हूँ यहाँ पे टाइप num1, तो आप यहाँ पे टाइप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी दोबारा से वही आएगा। मैंने यहाँ पे 20 दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसका टाइप क्या आ चुका है, यहाँ पे इंटीजर आ चुका है। सो बेसिकली क्या कहते हैं, इनपुट फंक्शन में हम लोगों को यही चीज़ पता लगी है कि जब भी हम किसी यूजर को इनपुट दे रहे हैं तो वो हमारा जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में दे रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा है। अब अगर मैं यूजर को कोई इंटीजर वैल्यू देता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसको क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे कि हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, और भी अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं। आज के हमारे हमने सेशन में पढ़ा कि इनपुट फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। अब हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे और भी अच्छी सी डिटेल में टाइप कास्टिंग के बारे में, कि टाइप कास्टिंग हम लोग और कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा आज का ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।